नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। वक्त हो चला है दिन की 10 बड़ी खबरों का। शुरुआत करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा भंग, ममता बनर्जी अब सीएम नहीं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर.एन. रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174(2)(b) के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कल 7 मई 2026 से प्रभावी रूप से विधानसभा भंग कर दी। इसके साथ ही ममता बनर्जी की सरकार आधिकारिक तौर पर खत्म हो गई और वो सीएम नहीं रही। अब तक की केयरटेकर गवर्नमेंट भी समाप्त हो गई है और राज्य की भागडोर राज्यपाल के हाथों में आ गई। बीजेपी 9 मई को नई सरकार बनाने की तैयारी में है। यह वो ऐतिहासिक पल होगा जो पश्चिम बंगाल में 15 साल के टीएमसी राज का पूर्ण और अंतिम अंत है। चंद्रनाथ रथ हत्याकांड, 3 गिरफ्तार, सीआईडी जांच शुरू। मां बोली टीएमसी की साजिश है। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया और सीआईडी की जांच शुरू कर दी। चंद्रनाथ रथ 41 साल के पूर्व इंडियन एयरफोर्स वेटरन थे जो शुभेंदु के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक थे। चंद्रनाथ की मां ने कहा, यह हादसा नहीं, टीएमसी की प्रॉपर प्लानिंग है। दोषियों को फांसी दो। बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस थमने का नाम नहीं ले रही। कोलकाता के हॉग मार्केट इलाके में भी रात को बुलडोजर लेकर आए कुछ लोगों ने किया। सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस पर संज्ञान ले चुका है और सेंट्रल फोर्स की तैनाती बढ़ा दी गई है। विजय की सीएम शपथ टली, डीएमके एआईएडीएमके मिल सकते हैं। गवर्नर ने मांगा 118 एमएलए का सबूत। तमिलनाडु में टीवी के चीफ विजय की सीएम शपथ टल गई। एएनआई के सूत्रों के मुताबिक विजय बहुमत का आंकड़ा पूरा करने में जुटे हैं। टीवी के पास 108 सीटें हैं जबकि बहुमत के लिए 118 चाहिए। गवर्नर ने कहा कि विजय को 118 एमएलए का सपोर्ट साबित करना होगा। कांग्रेस ने 5 सीटों का सपोर्ट दिया। सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि डीएमके और एआईएडीएमके जो पुराने कट्टर दुश्मन है विजय को रोकने के लिए साथ आ सकते हैं। कमल हसन ने कहा, विजय को इनवाइट ना करना जनादेश का अपमान होगा। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने भी प्रोटेस्ट की चेतावनी दी है। यह तो वो राजनीतिक उलझन है जो दिखती है कि जितना आसान था सरकार बनाना उससे भी बड़ी लड़ाई है। अखिलेश यादव पहुंचे बंगाल, ममता से मिले, बोले दीदी आप हारी नहीं। टीएमसी की करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव गुरुवार को पश्चिम बंगाल पहुंचे और ममता बनर्जी तथा अभिषेक बनर्जी से मुलाकात की। अखिलेश ने ममता को दिलासा देते हुए कहा, दीदी आप हारी नहीं हो। यूपी के मंत्री अनिल राजभर ने तंज कसा। अखिलेश बंगाल जाकर यूपी के मुस्लिम समाज को मैसेज देना चाहते थे। बीजेपी ने कहा, समाजवादी पार्टी ममता बनर्जी के रास्ते पर चल रही है। अखिलेश को पता चल गया है कि 2027 में क्या होने वाला है। यह दौरा पॉलिटिकली भले ही सिंबॉलिक हो पर इसने 2027 यूपी इलेक्शन की बिसात बिछाने की कुछ शुरुआत कर दी है। बिहार में सम्राट कैबिनेट का मंत्री विभाजन, निशांत कुमार को हेल्थ। बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी की कैबिनेट में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया। निशांत कुमार को हेल्थ विभाग की जिम्मेदारी दी गई। यह नई बीजेपी सरकार की पहली बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई है जो बिहार में गवर्नेंस की नई दिशा तय करेगी। एनडीए ने बिहार में हैट्रिक लगाते हुए सम्राट चौधरी को सीएम बनाया था और अब कैबिनेट फॉर्मेशन के साथ सरकार पूरी तरह ऑपरेशनल हो रही है। जनता को उम्मीद है कि हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाएगा। एकनाथ शिंदे का हेलीकॉप्टर आंधी में फंसा, मुंबई के जुहू एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का हेलीकॉप्टर कल्याण के पास आई अचानक भीषण आंधी तूफान में फंस गया, लेकिन पायलट की सूझबूझ और कुशलता दिखाते हुए हेलीकॉप्टर को मुंबई के जुहू एयरपोर्ट पर सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई। एकनाथ शिंदे बाल बाल बचे। यह घटना महाराष्ट्र में मौसम का भयंकर रूप को दर्शाती है। मई की गर्मियों में आई अचानक आंधी ने सबको चौंका दिया। शिंदे के समर्थकों में पहले दहशत फैली पर पायलट की बहादुरी ने बड़ा हादसा टाल दिया। राजस्थान जेजेएम घोटाला, कांग्रेस नेता महेश जोशी गिरफ्तार। राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार किया गया। यह घोटाला उस स्कीम से जुड़ा है जो गांव-गांव तक पानी पहुंचाने के लिए बनाई गई थी, पर बीच में करोड़ों रुपए की हेराफेरी का आरोप है। राजस्थान में बीजेपी सरकार इस घोटाले पर पहले से एक्शन में है और यह गिरफ्तारी कांग्रेस के लिए एक और बड़ा झटका है। ईरान का नया पीस प्रपोजल, ट्रम्प बोले मुझे पसंद नहीं पर बातचीत जारी। ऑयल $108 प्रति बैरल। ईरान ने पाकिस्तान के मीडिएटर के जरिए एक अपडेट पीस प्रपोजल भेजा। पाकिस्तानी ऑफिशियल ने कंफर्म किया कि यह प्रपोजल यूएस को डिलीवर कर दिया गया है, लेकिन ट्रंप ने व्हाइट हाउस में रिपोर्टर से कहा, ईरान डील करना चाहता है पर इससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। ब्रेंट क्रूड $108 प्रति बैरल और यूएस क्रूड $101 प्रति बैरल पर बंद हुआ। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बीजिंग में मुलाकात करते हुए कॉम्प्रिहेंसिव सीजफायर की मांग की और कहा, दुनिया चाहती है कि हॉर्मुज जल्द खुले। यूएस सेंटकॉम ने एक शॉर्ट एंड पावरफुल स्ट्राइक का प्लान भी तैयार किया है। अगर बातचीत टूटी तो प्लान एक्टिवेट हो सकता है, यानी डील भी हो सकती है और जंग भी। दुनिया अभी दोहराए पर खड़ी है।